लोगों ने बच्चा पैदा करने से पहले एक एनवायरनमेंट पैदा करना होता है। उस एनवायरनमेंट को पैदा करने से पहले आपको कॉन्शियस माइंडफुल ह्यूमन बीइंग बनना पड़ता है। एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के तौर पे आप बंदा बनते हैं और उसके बाद दूसरा भी वही बंदा लेते हैं। फिर ये सारी चीज़ कॉन्शियसली क्रिएट होती है और उसमें बच्चा पैदा होता है, ठीक है? हम जो रिश्ते आपस में कभी सोसाइटी की वजह से, कभी फैमिली के प्रेशर की वजह से, कभी सब करते हैं की वजह से जो रिश्ता बनाते हैं, वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो शादी नहीं होती, वो एक टकराव होता है 2 ऑपोजिट फोर्सेस का, ठीक है? लोग कहते हैं जी बाद में सब सही हो जाएगा, नहीं सही होगा, पहले 2 फोर्सेस का कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये शादी नहीं हुई या ये बिज़नेस नहीं होगा, ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है? और उसमें से जो चीज़ों की पैदाइश होती है, वो आग के गोले पैदा होते हैं, बच्चा नहीं पैदा होता। क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में पैदा होता है, उसके अंदर जो एंग्ज़ायटी है, उसके अंदर जो डिप्रेशन है, उसके अंदर जो 2 मुख्तलिफ लोगों की ख़्वाहिशात का टकराव है, एक नॉर्थ नहीं है, 2 नॉर्थ हैं। उसकी तरफ से ईस्ट, वेस्ट, साउथ अलहदा से निकाला गया है। वो 2 कहने को हैं, क्योंकि कार्रवाई ऐसी बना दी गई है कि सब करते हैं। और फिर दूसरी बात, बच्चे प्लान करके सोच समझ कर नहीं किए जाते, वो किसी को खुश करने के लिए, कुछ किसी चीज़ के सबूत के तौर पे, अपने आप को मनवाने के लिए या सब करते हैं इस वक़्त या मेरी माँ ये चाहती है या मैंने ये प्रूव करना है, इस चक्कर में ये बच्चे होते हैं कि अगर बच्चा हो गया तो भाई साहब काबू हो जाएँगे या बेगम को मसरूफ़ करने के लिए होता है और उसके बाद अपनी जो मामलात हैं वो कर रहे होते हैं लोग। ये सारे दे आर रॉन्ग रीज़न्स टू डू द राइट थिंग। तो ये सब का सब जब अपनी जगह पे जाएगा, तो फिर आप जब इंसान बनेंगे, इंसान के पहले इंसान बनने से पहले, इससे पहले कि आपके घर में कोई पुत्र पैदा हो, आप पहले इंसान के पुत्र खुद बनेंगे। अपने आप को पुअर इम्पल्स कंट्रोल पे काम करेंगे। ये जो इंटेंशनल ब्लाइंडनेस है इसके ऊपर काम करेंगे। कन्फर्मेशन बायस के ऊपर आप काम करेंगे। पुअर इम्पल्स कंट्रोल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लर्न्ड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई मजबूरियां जो सदी दर सदी आप तक पहुंचाई जा रही हैं और तमाम उन लोगों ने पहुंचाई हैं जो कि मिजरेबल थे वो सब करते हुए, बट फिर भी हम ये समझ रहे हैं कि ऐसा ही होना था। क्यों? एक चीज जिसके खाने से आपका पेट परमानेंट खराब है, उसको बदल क्यों नहीं रहे? जिस पेट के अंदर वो जा रही है, उसका बैक्टीरिया क्यों नहीं बदल रहे? उस पे क्यों काम नहीं कर रहे? उसको अगर एंग्जायटी हिट कर रही है तो उस पे काम क्यों नहीं कर रहे? एनवायरनमेंट उसको हिट कर रहा है तो उस पे काम क्यों नहीं कर रहे? पहले आप, इसीलिए तो सियाने कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। और उनसे ज्यादा सियाने वो कहते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो उसको तो आपको एनर्जी नहीं बन रही, तो बाकी सारे बॉडी में जिस जिस सेल को वो एनर्जी जा रही है, इट्स वीक ऑलरेडी। तो ये पूरा प्रोसेस जब होगा, कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स का ये सारा काम है। बेहोश लोगों का आपस में टकराने का नाम रिश्ते नहीं है। और उसके बाद जो स्प्लिंटर्स उसमें से निकलते हैं, ये जो चिंगारियां निकलती हैं उसमें से, उसका नाम बच्चे नहीं है। और जब आप खुद ही मैच्योर नहीं हो पाए, आप फिर बाद में क्या करते हैं? क्योंकि आप मैच्योर नहीं थे, तो आपने अब जो बच्चा किया उसको आप अपनी मर्जी पे, जो आप जिंदगी में नहीं कर पाए, अब आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो उसको बनवाना चाहते हैं। वो है आर्टिस्ट अंदर से, अगर पैदा हो गया वो, अब जोर जबरदस्ती से आप करेंगे तो क्या कभी उसका पोटेंशियल अगर उसके गिफ्ट के कंपैटिबल ही नहीं है तो कभी निकल पाएगा? कभी भी नहीं। इन तमाम तकलीफों और परेशानियों का एक ही हल है, सोचना शुरू कर दें। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरों की देखा देखी आप काम नहीं कर सकते। दूसरे जितना वेट उठा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने ये वेट उठाना कहाँ से सीखा, कब से उठा रहे हैं, और इसी सलीब को अपने कंधे पे उठाकर फिर वहां जाकर सबसे ऊंची जगह पर उसको नस्ब करके उस पे लटकना चाहते हैं। तो ये उनका काम है, आपका नहीं है। हर आदमी इस तरह लटकने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो दूसरों की देखा-देखी ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जा सकती। समझदारी, अक्लमंदी इस बात में है कि आप अपने आप को पहचानें, अपने रब को पहचानें, अपने मकसद को पहचानें और उसके साथ-साथ जो चीज़ें आपके रास्ते में आ रही हैं, उसके मुताबिक आप ज़िंदगी जीने की कोशिश करें और लाइफ़ को खुद क्रिएट करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बनाएँगे, तो फिर दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी बनाएँगे, सोसाइटी बना देगी।